Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you all are fine. We are discussing chapter 3. Name of the chapter is Group 3A and Group 4A elements. I am going to start lecture number 9. The topic that we will discuss today is uses of aluminium. ये ग्रुप 3A एलिमेंट का लास्ट टॉपिक है. इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्रुप 4A एलिमेंट्स को स्टार्ट करेंगे. So let's start our topic, that is uses of aluminium. Its first use is that aluminium is very light, nearly 3 times less dense than iron, but possess high tensile strength. It means कि जितनी भी मेटल्स हैं वो सारी की सारी आपको पता है कि हैवी होती हैं, हार्ड होती हैं, लेकिन इन कंपैरिजन विद अदर मेटल्स एल्यूमिनियम सॉफ्ट है और लाइट वेट है. अब लाइट वेट मीन इसका वज़न बाकियों के मुकाबले में कम है. फॉर एग्जांपल अगर हम आयरन के साथ इसका कंपैरिजन करें तो ये राउंड अबाउट 3 टाइम्स लेस डेंस है आयरन के मुकाबले में, बट पोजेस हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ. लेकिन इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है. टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब ये होता है दिस इज रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल टू ब्रेक अंडर टेंशन, यानी ये ब्रेक नहीं होती अगर इस पर प्रेशर पड़ता है. इसी वजह से इसको हैमर करके मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें बनाई जा सकती हैं. अगर हैमरिंग की जाए तो ये फॉयल में भी तब्दील हो सकती है, शीट्स में भी, जिसको हम कहते हैं कि मैलिएबल है एल्यूमिनियम. इसके अलावा इसको अंदर एक और प्रॉपर्टी भी है कि ये डक्टाइलनेस शो करती है, यानी कि इसकी तारें बन सकती हैं और एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम फॉयल भी बनती है. These properties account for its extensive use in the transport industry, in the construction of aircraft, ships and cars. अब जो हमने पढ़ा कि एल्यूमिनियम लाइट वेट है और इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, ये प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम को इस काबिल बना देती है कि ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इसको इस्तेमाल किया जाए. फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक लफ्ज़ लिखा हुआ है एयरक्राफ्ट. एयरक्राफ्ट का मतलब ये होता है कि ऐसी मशीन्स जो कैपेबल ऑफ फ्लाइट, फॉर एग्जांपल एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर. अब क्योंकि ये हवा में उड़ती हैं तो इनमें ऐसी मेटल प्रेफरेबल है यूज़ करना जो कि लाइट वेट होती है. अब यहाँ पे देखें ये एरोप्लेन है, एरोप्लेन की बॉडी बनाने में एल्यूमिनियम मेटल को यूज़ किया जाता है. इसके अलावा ये कार है. तो जितने भी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले एयरक्राफ्ट, शिप्स एंड कार्स, इनका ज़्यादा जो बॉडी है, स्ट्रक्चर है, वो एल्यूमिनियम मेटल से बनाया जाता है. नेक्स्ट, इट इज़ एन एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट. कंडक्टर मीन ये अपने अंदर से पास होने देते हैं, यानी एल्यूमिनियम के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत आराम से, आसानी से गुजर सकती है और हीट भी इसके अंदर से बहुत आसानी से पास करती है या गुजर सकती है. दस इसकी इस प्रॉपर्टी की वजह से इट इज़ यूज्ड एज हीट एक्सचेंजर इन केमिकल, ऑयल एंड अदर इंडस्ट्रीज. अब ये जो हीट एक्सचेंजर का वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, हीट एक्सचेंजर इनफैक्ट एक इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट होता है दैट इज यूज टू एक्सचेंज और ट्रांसपोर्ट हीट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर. तो इसके एक्सेलेंट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट होने की वजह से इसको ऑयल इंडस्ट्री में हीट एक्सचेंजर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है. हैवी ड्यूटी इलेक्ट्रिकल केबल्स आर मेड ऑफ एल्यूमिनियम मेटल. इट मीन्स जो हैवी ड्यूटी इलेक्ट्रिकल केबल्स हैं उनके बनाने में इस्तेमाल होती हैं. हैवी ड्यूटी इलेक्ट्रिकल केबल्स ऐसी तारें होती हैं जिनको इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि जब उनके ऊपर एक एक्सेसिव प्रेशर भी डाल जाए या स्ट्रेस भी डाला जाए तो वो ख़राब नहीं होती, वो स्ट्रेस को बर्दाश्त करती हैं. इस तरह की केबल्स जो हैं उन्हें हम हैवी ड्यूटी इलेक्ट्रिकल केबल्स कहते हैं. देखें ये सारी की सारी तारें हैं, ये एल्यूमिनियम वायर्स हैं, एल्यूमिनियम से बनती हैं. एल्यूमिनियम इज़ एन एक्सीलेंट रिफ्लेक्टर ऑफ रेडिएंट एनर्जी. अब यहाँ पे देखें रेडिएंट एनर्जी क्या होती है. रेडिएंट एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है दैट इज़ ट्रांसफर्ड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. फॉर एग्जांपल सनलाइट है, एक्सरे है, तो एल्यूमिनियम एक्सीलेंट रिफ्लेक्टर ऑफ रेडिएंट एनर्जी है. रिफ्लेक्टर का मतलब ये होता है कि जब इसके सरफेस के ऊपर आके ये रेडिएशन कोलाइड करती हैं तो ये बजाय उनको एब्जॉर्ब करने के उनको रिफ्लेक्ट करता है, यानी टकरा के किधर जाती हैं, वापस चली जाती हैं. अब यहाँ पे इसी प्रोसेस को एक्सप्लेन किया गया है. अब ये एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम की फॉयल है, ये ऊपर वाली साइड पे भी एल्यूमिनियम की फॉयल है, अंदर
सबस्ट्रेट है, मटेरियल है। अब यहाँ पे देखें ये रेडिएंट हीट है, यानी कि रेडिएंट हीट मीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की सूरत में ये आई यहाँ पे, जिसको रेड लाइन से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। जब वो आती हैं तो इस एल्यूमिनियम की वजह से वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, यानी एल्यूमिनियम उनको अंदर एब्जॉर्ब नहीं होने देता, बल्कि क्योंकि एल्यूमिनियम एक अच्छा रिफ्लेक्टर है तो वो इन रेस को रिफ्लेक्ट करता है और वो रेस किधर गई, वापस। अब देखें 100% अगर आई हैं तो उसमें से 97% ऐसी होती हैं जो कि रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाती हैं, अंदर एब्जॉर्ब नहीं होती। फॉर दिस रीज़न इट इज़ कॉमनली यूज टू इंसुलेट बिल्डिंग्स। अब इस प्रॉपर्टी की वजह से, एल्यूमिनियम की इस प्रॉपर्टी की वजह से इसको बिल्डिंग्स को इंसुलेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब इंसुलेट करने का क्या मतलब है? इंसुलेट करने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल जैसे कि एक बिल्डिंग है, अगर वहाँ पे रेडिएशंस आएंगी, एब्जॉर्ब होंगी तो वो हीटअप हो जाएगी। अगर बिल्डिंग की रूफ के ऊपर या एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर एल्यूमिनियम की फॉइल लगा दी जाए तो वो कूल रहता है, ठंडा रहता है, क्योंकि जब सन रेज आएंगी या रेडिएशंस आएंगी तो एल्यूमिनियम उसको बजाय एब्जॉर्ब करने के रिफ्लेक्ट करेगा। जब रिफ्लेक्ट कर देगा तो बिल्डिंग्स के अंदर वो एंटर नहीं होंगी। इस वजह से कहते हैं कि एल्यूमिनियम मेटल को इस्तेमाल किया जाता है बिल्डिंग्स को इंसुलेट करने के लिए। एल्यूमिनियम फॉइल इज आल्सो यूज टू जैम रेडार। अब जैम रेडार भी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, डिटेक्शन सिस्टम होता है, और इसमें भी एल्यूमिनियम रिफ्लेक्शन का काम करती है जिसकी वजह से डिटेक्शन होती है। अब देखें ये एक बिल्डिंग है जिसके ऊपर इसको इंसुलेट किया गया है, इस बिल्डिंग को एल्यूमिनियम फॉइल लगा के। यहाँ पे भी देखें ये एल्यूमिनियम फॉइल है जो कि बिल्डिंग्स पे लगाई जाती है, बिल्डिंग्स को इंसुलेट करने के लिए। इसका फोर्थ पॉइंट जो है यूज वो ये है, इट इज़ नॉन मैग्नेटिक एंड इज दस यूज इन नेविगेशनल इक्विपमेंट। अब इसको नेविगेशनल इक्विपमेंट में इस्तेमाल किया जाता है। अब ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है, नेविगेशनल इक्विपमेंट ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम यूज़ करते हैं टू अ सर्टन पोजीशन एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड फॉर शिप्स एरोप्लेन। यानी जब हम लोकेशन या कोर्स, रास्ता क्या है शिप्स का, एरोप्लेन का देखना चाहते हैं तो उसमें भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं, यानी नेविगेशनल इक्विपमेंट के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे देखें ये मुख्तलिफ़ किस्म के नेविगेशनल इक्विपमेंट हैं, वो शो किए गए हैं कि किस तरह से डायरेक्शन का पता चलता है, किस तरह से ये पता चलता है कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल्ड हो गया है, और किस तरह से ये पता चलता है कि व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ द शिप और एरोप्लेन एक्सेट्रा। Fifth point is it is a good reducing agent and can thus be used for this purpose in the chemical and steel industries. अब रिड्यूसिंग एजेंट का आपको पता है कि क्या होता है, कि ऐसा एजेंट जो कि रिडक्शन करवाता है, लेकिन रिड्यूसिंग एजेंट इटसेल्फ खुद क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो यहाँ पे एक केमिकल इक्वेशन भी देखें, मैंने लिखी शो की है आपके लिए। ये एल्यूमिनियम है, दिस इज आयरन ऑक्साइड। अब यहाँ पे एल्यूमिनियम अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन दे देगा, 3 इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम के आउटरमोस्ट शेल में होते हैं, ये 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा। अगर एल्यूमिनियम अपने 3 इलेक्ट्रॉन इस आयरन को दे देगा तो इसका मतलब है फिर ये खुद ऑक्सीडाइज हो गया है, लेकिन ये वाला आयरन क्या है, ये रिड्यूस हो गया। तो इस खूबी की वजह से एल्यूमिनियम को हम कहते हैं कि ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। अब इसको इसीलिए ही इस्तेमाल किया जाता है केमिकल रिएक्शंस में। अब यहाँ पे अगर देखें तो इस एल्यूमिनियम के अंदर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का मतलब ये होता है कि ऑक्सीडेशन हुई है, यानी एल्यूमिनियम खुद ऑक्सीडाइज हो गया है, एक तो अपने इलेक्ट्रॉन दे के, दूसरा ऑक्सीजन लेके, और जो ये आयरन है ये रिड्यूस होके आयरन, एटॉमिक आयरन की फॉर्म में यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। 6th point is it is non-toxic and can be used for making food and brewing equipment and in packaging. अब ये नॉन टॉक्सिक है क्योंकि जो सब्सटेंस इसके अंदर रखी जाती है उसके साथ ये केमिकली रिएक्ट नहीं करता। तो उन्हीं चीज़ों को इसके ज़रिए कंटेनर जो एल्यूमिनियम के बने होते हैं, उन्हीं चीज़ों को इन कंटेनर्स में डाला जाता है जिसके साथ ये रिएक्ट नहीं करते, ये नॉन टॉक्सिक है। अब ब्रीविंग इक्विपमेंट का मतलब ये है ऐसी इक्विपमेंट जिसमें बियर बनती है, यानी शराब बनती है, और शराब एक अल्कोहलिक ड्रिंक होता है। उसकी पैकेजिंग में इसको इस्तेमाल किया जाता है, फूड कंटेनर में इसको इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये नॉन टॉक्सिक है, इसका नुकसान नहीं होता।
अब यहाँ पे देखें ये मुख्तलिफ़ किस्म के आपको इंस्ट्रूमेंट नज़र आ रहे हैं, इक्विपमेंट नज़र आ रहे हैं, ये कैन नज़र आ रहे हैं जो कि एलुमिनियम के बने हुए हैं। Seventh uses aluminium readily forms alloys with other metals like copper, magnesium, nickel and zinc। ये पॉइंट हमने पहले भी डिस्कस किया था कि एलुमिनियम एक ऐसी मेटल है जो कि दूसरे मुख्तलिफ़ किस्म के मेटल्स के साथ मिल के एक नया कंपाउंड कह लें, एक नया मिक्सचर बनाती है जिसको हम क्या कहते हैं, अलॉय कहते हैं। अब ये स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में मिक्स किए जाते हैं और ये ग्रेटर स्ट्रेंथ और रेजिस्टेंस टू कोरोजन होते हैं। मसलन जो अलॉय बनती हैं वो ग्रेटर स्ट्रेंथ रखेंगी मेटल के मुकाबले में और इनकी रेजिस्टेंस टू कोरोजन भी ज़्यादा होगी। अब ये देखें, फॉर एग्जांपल दिस इज़ एलुमिनियम, ये मैग्नीशियम के साथ, ये मैंगनीज के साथ भी मिलता है, सिलिकॉन के साथ, जिंक के साथ, ये मैग्नीशियम के साथ और कॉपर के साथ। अब इन में से ये जो फर्स्ट 4 है इनके साथ वो मिलेगा और मिलने के बाद क्या बनेगा, एक अलॉय बनती है, यानी 2 या 3 मेटल्स आपस में मिलती हैं। कॉपर के साथ मिलके ये 2 जब मेटल्स मिलेंगी तो एक अलॉय बनेगी। अब इसके फर्दर भी ये ज़्यादा 2 या 2 से ज़्यादा भी मेटल्स आपस में मिल सकती हैं। मसलन मैंगनीज है, वो ये जो हमारे पास अलॉय बना ये एलुमिनियम और सिलिकॉन का है, एलुमिनियम और मैंगनीज है। ये अब 3 यहाँ पे मेटल्स मिली हैं, एलुमिनियम, मैंगनीज और एलुमिनियम, मैग्नीशियम और मैंगनीज, ये एलुमिनियम और मैग्नीशियम है। इसी तरह से बाकी देख लें, एलुमिनियम, सिलिकॉन और कॉपर है, एलुमिनियम, जिंक और मैग्नीशियम है, एलुमिनियम, मैग्नीशियम और सिलिकॉन। अब यहाँ पे एलुमिनियम, कॉपर और मैग्नीशियम। इट मीन्स कि ये जो कहीं पे 2 मेटल्स मिली हैं, कहीं पे 3 मेटल्स मिली हैं और बनने वाला हमारे पास जो सब्सटेंस बना है दैट इज़ अलॉय, और इसकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी और ये रेजिस्टेंस टू कोरोजन होगा, यानी इम्प्रूव्ड प्रॉपर्टीज़ हो जाती हैं जब एक मेटल से अलॉय बनती है। तो अलॉय की 8th point is that at home aluminium is found in the form of cooking utensils, window frames and kitchen foil। ये तो आप सब के घरों में भी ये इस्तेमाल हुआ है। अगर आप नोटिस करें तो कई बर्तन ऐसे होंगे यूटेंसिल्स में, किचन में इस्तेमाल होने वाले बर्तन जो कि एलुमिनियम के बने होंगे। विंडो फ्रेम्स हैं, ये भी एलुमिनियम से बनती हैं, और किचन फॉयल जैसे एलुमिनियम फॉयल है ये भी, और शेड पे डालने के लिए भी एक फॉयल बनती है किचन फॉयल, यानी ये सारी चीज़ें एलुमिनियम से बनती हैं। अब ये देखें, दिस इज़ यूटेंसिल जो कि एलुमिनियम से बना हुआ है, ये विंडो फ्रेम्स हैं और ये फॉयल है जो कि किचन में इस्तेमाल होती है। 9 uses aluminium is used for making petrol and milk storage tanks because it reflects heat and prevents them of being overheated in the sun। अब इसका मतलब ये है कि जैसे अभी हमने एक्सप्लेन किया पीछे किसी स्लाइड पे कि ये जो रेडिएंट एनर्जी या वेव्स आती हैं उनको रिफ्लेक्ट करता है। अगर ये रिफ्लेक्ट करता है तो इट मीन्स ये रेज को अंदर नहीं आने देता। फॉर एग्जांपल मिल्क स्टोरेज टैंक्स हैं। अब मिल्क स्टोरेज टैंक्स में अगर एलुमिनियम के बने होंगे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आई हैं, ये उनको रिफ्लेक्ट करेगा तो अंदर जो मिल्क प्रेजेंट है वो ओवरहीट नहीं होगा, ख़राब नहीं होगा। तो इस वजह से हम टैंक बनाने, मिल्क स्टोरेज टैंक्स बनाने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये डिफरेंट टैंक्स हैं। ओके बेटा, थैंक्स, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।